हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जीवन के अधिकार के रूप में पानी। ठीक है, तो जो हमारा ये चैप्टर है यानी कि चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं जन सुविधाओं के बारे में। तो जन सुविधाएं हमारी छोटी से बड़ी तक हर एक चीज़ होती है, यानी कि हमको हर एक चीज़ की सुविधा चाहिए होती है। ठीक है, जन में तो हम ही लोग कहलाएंगे, यानी कि आदमी जो होंगे, और उनको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, सबकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ इसी के बारे में हम लोग डिटेल से समझ रहे हैं। जीवन के अधिकार के रूप में पानी की बात करते हैं यदि, तो यहाँ पे देखें तो जीवन और स्वास्थ्य के लिए जो पानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का बहुत साफ़, यानी कि बात करें तो पीने का साफ़ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। यानी कि यहाँ पे दैनिक जीवन के लिए हमको क्या है, पानी ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पीने के लिए ही पानी हमको ज़रूरी है। हमको ही नहीं, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, हर एक चीज़ को पानी की ज़रूरत है। हमारी भी बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पानी के बिना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नहाना, बर्तन धोना, और भी काम होते हैं, कपड़े धोना, ये सारे काम हम क्या कर सकते हैं, बिना पानी के इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते हैं। तो पीने के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि हम साफ़ पानी पीते हैं तो ये कई सारी बीमारियों से क्या कर सकता है, हमको बचाता है। उसके बाद आता है कि भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में यानी कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें से उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। ठीक है, यानी कि जो इंडिया है, तो यहाँ में पानी के कारण सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। यदि हम गंदा पानी यूज करते हैं तो उससे क्या क्या हमको बीमारियाँ या क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो पेचिश होती, दस्त लगना या कि पेचिश या हैजा, तो ऐसी बीमारियाँ क्या होती, हैजा यानी कि जब पानी से मच्छर पनपेंगे तो वहाँ पे जो भी हमारे वायरस आते हैं खाने में, मक्खियों में, तो वो हर एक चीज़ क्या होता है कि हमको ये सारे के सारे बीमारी के ही कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के कारण ये बीमारियाँ होती हैं, और इनमें से भारत का जो स्थान है वो काफ़ी ऊपर आता है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड की बात करें यदि हम, तो भारत का स्थान काफ़ी ऊपर आता है। ठीक है, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से अधिक भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर बच्चे, मतलब कि कौन से आयु वर्ग के लोग होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं जो कि 5 साल से कम होते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। और यदि वो गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए वो और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। ठीक है, यदि लोगों के पास क्या हो, पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो, तो इन जो ये बीमारियां हैं उनको हम रोक सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हो सकता है कि एज इट इज़ यही स्टेटमेंट या यही पॉइंट उठा लिया जाए आपके क्वेश्चन के लिए। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 21 के तहत ये जो पानी है कि सबके लिए पानी मिलना चाहिए, पानी के अधिकार है, तो वो बात की गई है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य की बात की गई है आर्टिकल 21 में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। और हम लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी मतलब उनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहाँ पे देखे भी थे कि क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम ये तो आर्टिकल 21 पढ़ लेते हैं कि दैहिक और दैविक रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीना, मतलब जीवन जीने का अधिकार हमको आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त है। लेकिन उनमें से जब हम ये पढ़ते हैं तो थोड़ा उसको और तोड़ मरोड़ के यदि देखें, तो जब हमको जीवन जीने का अधिकार है तो जीवन जीने के लिए जो जो चाहिए उन सब का तो अधिकार हमारे पास होगा ना, और वो किसके तहत होगा, आर्टिकल 21 के तहत ही होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं, और कंसेप्ट अपना यदि क्लियर हो तो क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको आपको नोट कर लेना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है।
इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। ठीक है, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 में रखने का कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, देश में रहने वाले, और एक देश की बात नहीं है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं या डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं, उन सबको ये प्रावधान है कि वो सबके लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस भी वर्ग से आता हो, उनको पानी देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और बिल्कुल और सबका अधिकार भी होता है कि वो पानी मतलब उनको स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, सार्वभौमिक पहुंच यानी कल ही हम ये वर्ड लिखे हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे बोलने से पहले ही कि सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। यानी कि सबको, यूनिवर्सल, सीधे कि सबको पानी मिलना, मतलब एक बराबर भाव से पानी मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, पीने के लिए पानी सबको मिले। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार, ठीक है, यानी पीने वाला जो पानी है उसका अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। और ये जो मैं 2 टॉपिक बताई हूँ तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं। और आपको पता है कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं या स्टेट पीसीएस के, तो उनमें ज़्यादातर क्या लिखा जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 3 से 4 कथन आपको दे दिए जाते हैं, दैट मीन्स स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। देन उसके बाद इसमें से हमको पूछा जाता है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, और नीचे ऑप्शन दे दिया जाता है, कुछ ए में ऐसा दे दिया जाए केवल 1, बी में दे दिया जाएगा केवल 2 और 3, सी में दे दिया जाएगा 3, 4, 5, तो ऐसे करके हमको फिर चुनना होता है। ठीक है, और इसीलिए सबसे टफ होता है ये, क्योंकि हम 2 या 3 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहते हैं, तो चलो 1 और 2 ऑप्शन तो हम थोड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ समझ में आ जाता है कि इनका 2 होगा, लेकिन तीसरा में क्या बात कही गई है वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम किस पे आंसर लगाएं। ठीक है, इसीलिए हमारे कंसेप्ट एक क्लियर होने चाहिए, तो इस पॉइंट को भी आप लोग अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। उसके बाद यानी यहाँ से आपको नोट करना है सुरक्षित पेयजल का जो मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यदि पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया है, तो बिल्कुल। उसके बाद आता है कुछ दिन पहले 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। ठीक है, उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के लिए मतलब पीने के जो पानी है उसके स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। ठीक है, यानी कि जब वहाँ का पानी ख़राब हो जाता है, जो भूमिगत जल है, जो ट्यूबवेल या बोरवेल के द्वारा निकाला जाता है, सबमर्सिबल के द्वारा, तो वो जब ख़राब हो जाता है, सिंचाई के लिए नहीं मिल पाता, पीने के लिए नहीं मिल पाता, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है कि वहाँ पे डीएम को आदेश दिया जाता है उस ज़िले के कि वो क्या करें, हर एक व्यक्ति को, उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को पानी मुहैया कराएं, यानी कि 25 लीटर डेली पानी उनको उपलब्ध कराएं। ठीक है, हालांकि यहाँ 25 लीटर पानी हम ब्रश करने में ही गवा देते हैं, और ये बिल्कुल रियलिटी है। आप में से जो भी यदि यहाँ पे हम सभी पानी यूज करते हैं, ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप में से जो यूज कर रहे हैं सभी यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे होंगे जो कि पानी की कीमत समझते होंगे, हम या आप कोई भी। यहाँ हम नहाते हैं तो 25 क्या, हमको 50 लीटर से भी ज़्यादा पानी नहाने में ही बहा देते हैं। ठीक है, पीने का पानी तो छोड़िए, नहाने में हम इतना पानी बहा देते हैं।
उसके बाद अदर काम जो होते हैं उनमें तो पानी अंधाधुंध बहता ही है, उसकी कोई तादाद ही नहीं होती है। लेकिन जिनके पास नहीं होता पानी, तो ज़रा उनके पास जाके देखिए आप लोग कि वो लोग 3-3 दिन का पानी रख के, 4-4 दिन का, 1-1 हफ्ते का पानी रख के बचा बचा के किसी तरह यदि नहाते हैं, कपड़े धुलने के बाद यानी पानी का बर्तन धुलते हैं, उसी पानी के कपड़े धुलते हैं, तो कुछ इस तरह से उनका काम चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है जन सुविधाएं। इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो साइड में लिखा रहता है इसकी जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, क्या है कि जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन 2002 के द्वारा ये बात कही गई थी। तो यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि जल अधिकार का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। उसके बाद आता है जन सुविधाएं। जन सुविधाएं की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या बात की गई है कि पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। ठीक है, अब पानी की तरह यहाँ पे तो जन सुविधा में सिर्फ हमने थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक लिया, एक टॉपिक। ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हमारी हैं। तो इसमें क्या आता है कि पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट इसके पहले कि 7th क्लास का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि मतलब कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि हम 7th क्लास में पढ़ चुके, यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा है। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से या सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि पानी के अलावा बिजली हो गई, सार्वजनिक परिवहन हो गए यानी जैसे ट्रेन हो गई, गवर्नमेंट के द्वारा जो बसें चलाई जाती हैं वो हो गई, और विद्यालय यानी गवर्नमेंट जो विद्यालय होते हैं चाहे वो प्राइमरी के हो चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो। ठीक है, उसके बाद होता है कॉलेज हो गई, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आप हम सभी अमीर गरीब सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसके पास प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस नहीं जमा करने के लिए उनकी हिम्मत होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये सारी चीज़ें भी अनिवार्य होती हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जन सुविधाएँ कहते हैं। तो जन सुविधाएँ की डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि किसी जन सुविधाओं यानी कि जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो जन सुविधाएं होती हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यदि एक बार उनका निर्माण हो गया, राइट, तो वो बहुत सारे लोग उसका क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली उसका उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए, ठीक है, एग्जांपल के लिए कि यदि गांव में एक स्कूल बना दिया जाता है तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो सकती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सरकार की भूमिका, और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि गवर्नमेंट की भूमिका क्या क्या होती है। और आई होप कि आपको ये जन सुविधाएँ समझ में होंगी और जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि यदि आप एग्जाम्पल से यहाँ से आप बिल्कुल अपनी रियल लाइफ में लीजिए
कि आपके स्कूल में आपके गांव में गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या कि कहीं गवर्नमेंट पार्क बना हुआ है, वहाँ आपको कोई नहीं रोकता, ना कोई टोकता है, ना कोई शुल्क देना पड़ता है हमको। तो इसमें फ्री हमको सुविधाएं मिलती है और सबके लिए, ठीक है। कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं होता है कि कोई रिच फैमिली के मेंबर वहाँ नहीं जा सकते हैं, या कोई गरीब फैमिली के मेंबर नहीं जा सकते हैं, या कोई उच्च वर्ग के जा सकते हैं, निम्न वर्ग के नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे हर एक व्यक्ति के लिए समान अधिकार होता है और सबके लिए बराबर की सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात कि आप लोग पता नहीं कहाँ इस टाइम पे गायब हो गए हैं सबके सब, तो वीडियो रेगुलर देखिए, और इससे क्या होगा कि आपका जो कंटिन्यूटी है वो यदि बनी रहती है तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप प्रॉपर इसको देखते रहिए ताकि आपका जो रिदम है वो टूटे ना, यानी कि जो हम रेगुलर चल रहे हैं वो टूटे ना। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए ताकि उनका भी प्रॉफिट हो। और जो मतलब अभी पढ़ रहे हैं आपके 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में बच्चे हैं, 9th क्लास में, तो उनको भी आप लोग सजेस्ट करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब एनसीईआरटी आप डीएम के लिए पढ़ रहे हो, या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, या स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो, तो उसको अलग से हम पढ़ेंगे। और जो बच्चे अदर मतलब अभी 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैं इसीलिए इतना बेसिक से बेसिक समझाती हूँ कि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनका भी प्रॉफिट हो। क्योंकि आपको पता है कि स्कूलों की जो कंडीशन है तो वो किस तरीके से चल रही हैं। तो यदि आपके द्वारा उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है हमारे और आपके द्वारा, तो काफ़ी अच्छा होगा और करना भी चाहिए। सो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया करिए, उन तक भी पहुंचाइए, आपके जो भी रिलेटिव हो उन तक शेयर कीजिए कि वो भी आसानी से क्या कर सके, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।